गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसकी प्रक्रिया क्या थी। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम भारतीय संविधान कहते हैं, भारत का संविधान। तो सबसे पहले 1934, ये ईयर याद रखेंगे। 1934 में एम एन राय ने क्या किया, 1934 में भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा है, भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन करने का मांग किए। 1934 में एम एन राय के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किए जाने की इन्होंने मांग की कि हमें एक संविधान सभा बनाते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एम एन राय ने मांग किया। फिर क्या हुआ, इससे 6 साल बाद +6 ईयर करते हैं, 6 साल के बाद 1940 में वाइस राय लिनलिथगो इन्होंने अगस्त प्रस्ताव रखा। इन्होंने अपना अगस्त प्रस्ताव रखा जिसमें उन्होंने क्या बोला, देखिए 1940 है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डेट क्या था, इस टाइम सोचिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डेट था 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये डेट है। और ये देखिए 1940 चल रहा है, मतलब इस बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। तो वाइस राय लिनलिथगो क्या बोले, उन्होंने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से द्वितीय वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इसके समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाए, ऐसा इन्होंने सिफारिश किया, रिक्वेस्ट किया इन्होंने कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाए उसके बाद संविधान सभा का गठन हो, ऐसा इन्होंने सिफारिश किया। ठीक है, इन्होंने सिफारिश किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इससे 6 साल बाद और +6 ईयर, 6 साल बाद और आता है 1946। तो नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान हमें बनाना है, उसके लिए हमने संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा का क्या हुआ, गठन हो गया। कब, नवंबर 1946। 1934 को एम एन राय ने मांग किया कि संविधान सभा होना चाहिए। 1940 में वाइस राय लिनलिथगो ने सिफारिश किया अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही हमारा खत्म हो जाता है उसके बाद संविधान सभा बन जाना चाहिए। 1946 उसके दिन अगेन 6 साल बाद नवंबर 1946 में गठन हो गया संविधान सभा का। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस के अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय संविधान बन तो गया, लेकिन भारतीय संविधान सभा का गठन हो तो गया, लेकिन ये संविधान सभा जो गठन हुआ, इन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। निर्माण करने के लिए इसका गठन हुआ था ताकि हम भारतीय संविधान का निर्माण कर सके। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय संविधान, इसका निर्माण कितने दिन में हुआ, कितने दिन में ये बना, तो 2 साल
11 माह 18 दिन, 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ये कितने दिन में तैयार हुआ। दूसरा, इसको तैयार करने में 165 बैठक थे, टोटल 165 बैठक थे, मतलब 165 बार बैठा गया, इस पे डिस्कशन किया गया कि भाई कैसे होना चाहिए, कौन सा रूल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। डिस्कशन कितने टाइम चला था? उस डिस्कशन में 165 बैठक हुई थी, जिसमें से 114 दिन की जो बैठक थे उसमें ये डॉक्टर थे, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो थे ना, इन्होंने एक फॉर्मेट दिया था कि ऐसा होना चाहिए भारतीय संविधान, ये होना चाहिए। इनका एक फॉर्मेट था, सबका एक एक फॉर्मेट था। जैसे ए नाम का कोई है, उसका एक ये फॉर्मेट है, उन्होंने ऐसा बनाया। बी नाम का इंसान है, उन्होंने अपना फॉर्मेट ऐसा दिया कि ये होना चाहिए। बहुत सारे फॉर्मेट थे XYZ। लेकिन 165 दिन का जो बैठक चला, उसमें से 114 दिन तक भीमराव अंबेडकर ने जो फॉर्मेट दिया था ना, इन्होंने जो फॉर्मेट तैयार किया था, इस फॉर्मेट पे 114 दिन तक डिस्कशन चला। ठीक है, चर्चा चला। 114 दिन तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो तो फॉर्मेट दिया था, उस फॉर्मेट पे चर्चा चला, डिस्कशन चला। ठीक है, इसलिए देखिए 165 दिन में से तो 114 दिन भीमराव अंबेडकर के फॉर्मेट पे डिस्कशन चला। ज्यादा तो इनका ही हो गया, इनके फॉर्मेट पे ही, बाकी लोगों के फॉर्मेट पे तो कम ध्यान दिया गया। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों? क्योंकि 114 दिन तक जो डिस्कशन चला था, 114 बैठक तक जो डिस्कशन चला, वो इनके फॉर्मेट के ऊपर चला। ठीक है, अब संविधान बन गया। बना कब? देखिए नवंबर 1946 को तो गठन हुआ संविधान सभा का। इसलिए गठन हुआ ताकि हम संविधान सभा, भारतीय संविधान को बना सके, लागू कर सके। इसके लिए संविधान सभा बना कब? 46 में। 1946 से 3 साल और छोड़ देंगे। कितना हुआ? 1949। 26 नवंबर 1949, 1949 इस दिन भारतीय संविधान का गठन हुआ। भारतीय संविधान पे जो हस्ताक्षर करना था, उसमें 284 लोग उपस्थित थे। इतने सदस्य थे, 284 सदस्य थे, जिन्होंने संविधान बन जाने के बाद संविधान के ऊपर यहाँ पे साइन करते हैं, हस्ताक्षर किया। ये संविधान बन गया। संविधान बन जाने के बाद 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य प्रेजेंट थे। उन्होंने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर कर दिया, अपना साइन कर दिया। ठीक है, उस टाइम जो पार्टी थी, जो जैसे आज बीजेपी है, ये सब है, वैसे जो पार्टी होती है राजनीतिक पार्टी, तो वैसे ही राजनीतिक पार्टी उस टाइम कौन थी? 2 थी, एक कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग 2 पार्टी थी। तो 208 जो सीट था ना, 208 ये कांग्रेस का था और 73 मुस्लिम लीग का स्थान था। ठीक है, मुस्लिम लीग क्या है, कैसे बना ये पार्टी, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ये दोनों एक राजनीतिक पार्टी है। 30 दिसंबर 1906 में बना था ऑल इंडिया मुस्लिम
लीग। 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, हम जानते हैं। 1946 में पाकिस्तान के गठन के बाद पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान अलग हो गया था इंडिया से। ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ था, बना था 1947 में, हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद जो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है ना, इसी का नाम हो गया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग बन गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1947 के बाद, जब पाकिस्तान अलग हो गया था। हिंदू जो राष्ट्रवाद था उसका उदय हो रहा था, हिंदू लोगों का, हिंदू राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। इसके वजह से मुसलमानों के बीच डर उत्पन्न हो गया, उनके अंदर भय उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा कि इन लोगों का उदय हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा आए कि हमारा सारा जितना हक है सब खत्म हो जाए, हम कहीं के ना रहें। इन लोगों के अंदर डर उत्पन्न हो गया। तो इनके जो नेता थे ना, मुस्लिम लीग के जो नेता थे, उसमें से सबसे मेन थे ये मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने इस बात का डर को सबके सामने जताया कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सिर्फ हिंदू का ही वर्चस्व रहेगा, हमारा कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। इसलिए हमें अलग से मुस्लिम कंट्री बनाना है, हमें अपना अलग से एक राष्ट्र चाहिए। तो इन्होंने द्विराष्ट्र की मांग की। इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल स्टेट थ्योरी। डबल स्टेट थ्योरी। इन्होंने डबल स्टेट थ्योरी की मांग की कि हमें आज़ादी के बाद अपना एक अलग राष्ट्र चाहिए, क्योंकि हिंदू लोगों का वर्चस्व ज़्यादा हो जाएगा, ये हमारा कुछ नहीं रह जाएगा। इनको डर था अपना सब कुछ खत्म खो देने का, अपना हक सब कुछ खो देने का। इसलिए इन्होंने, ये थ्योरी है, इसको बोलते हैं डबल स्टेट थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत। इसके आधार पे इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया, इनको अपना एक अलग राष्ट्र चाहिए था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बन गए। ठीक है। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। संविधान सभा जो गठन हुआ था संविधान सभा का, वो हुआ था नवंबर 1946 को, है ना। देखिए 1946 को गठन हुआ था। गठन तो हुआ, लेकिन सबसे पहली बार इसका बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा स्पीकर थे, ये अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अध्यक्ष थे। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर उसके 2 दिन के बाद क्या हुआ? 9 दिसंबर है ना, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को ये तो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी के 2 दिन के बाद इन्होंने अपना स्थायी अध्यक्ष को चुना। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद क्या हुआ? संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। और इसका पहला बैठक था ये, अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था। और उसके 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को लागू कर दिया गया। कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। संविधान सभा के दौरान 60 देशों के संविधान को अध्ययन किया गया। कितने देश के? 60 कंट्रीज, 60 देश, 7
60 देश जो थे ना, इनका सबका अपना अलग अलग संविधान था। इनके संविधान को अध्ययन किया गया। उसके बाद इन्होंने 10 देश के संविधान को चुना इंडिया का संविधान बनाने के लिए। ठीक है, ये था हमारा भारतीय संविधान कैसे बना। चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण का जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले 1934 में एमएन राय ने संविधान सभा गठन करने की मांग की। उसके 6 साल के बाद 1940 में वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से द्वितीय वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद संविधान सभा के गठन किए जाने की सिफारिश की। उसके 6 साल के बाद 1946 में, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। भारतीय संविधान का गठन कितने दिन में हुआ? 2 साल 11 महीने 18 दिन। इसमें 165 बैठक थे, 165 बैठक हुई थी, जिसमें से 114 दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो फॉर्मेट था इसके ऊपर डिस्कशन चला। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 26 नवंबर 1949 इस दिन 284 सदस्य प्रेजेंट थे वहां पे। तो 284 सदस्यों ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किया। ठीक है, उस टाइम जो पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी 2 थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी। कांग्रेस में 208 सीट थे और मुस्लिम लीग के 73 सीट्स थे। ठीक है, मुस्लिम लीग ये नाम जो है, पहले तो 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसी का नाम बाद में बदल के मुस्लिम लीग हुआ। उन्होंने, मुस्लिम लोग जो थे उनको डर था कि हमारा सारा हक खत्म हो जाएगा, डर था उन्होंने कि हिंदुओं का वर्चस्व हो जाएगा। तो उन्होंने इसलिए डबल स्टेट थ्योरी के आधार पे, उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पे 2 राष्ट्र उन्होंने अलग अलग होने का मांग किया कि हमें हमारा मुस्लिम्स का अलग राष्ट्र चाहिए। तो 1947 में आजादी के बाद उनको पाकिस्तान मिला था। अब फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो तो गया। इसका पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला बैठक हुआ था, जिसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके ही 2 दिन बाद अध्यक्ष थे, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे, परमानेंट नहीं थे, अस्थायी थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। इसका अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। और संविधान लागू कब किया गया? एग्जैक्टली 2 दिन बाद, 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनने में 60 देशों के संविधान को अध्ययन किया गया। उसके बाद 10 देशों के संविधान की विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 60 को अध्ययन किया, लेकिन सिर्फ 10 देशों की विशेषताओं को संविधान में लागू किया गया। ये था हमारा भारतीय संविधान कैसे बना।